मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और हाँ, तुम्हारे लिए एक ऑफर भी है। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी। शादी? ओहो, तुम कौन हो और ये कैसा मजाक है? ओहो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे बड़ी हूँ और शादी करने का पहला हक मेरा है। अब तुम कौन हो? ये क्या मजाक चल रहा है? ये कोई मजाक नहीं है, मैं वाकई तुमसे शादी करना चाहती हूँ और इसके बदले मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम और एक नई गाड़ी भी दूंगी। गाड़ी देगी? खुद तो किसी और के टुकड़ों पे पल रही है और तेरी उम्र तो मुझसे ज्यादा हो गई है। तुझसे शादी कौन करेगा? ओहो, तुम दोनों लड़ना बंद करो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये मेरे साथ हो क्या रहा है। ओहो, तुम ये सब छोड़ो कि हम दोनों कौन हैं। तुम बस मेरी ऑफर एक्सेप्ट करो और मुझसे शादी कर लो। और ये तो है भी मोटी, इससे शादी करके तुम क्या करोगे? मैं मोटी हूँ? कभी खुद की शक्ल आईने में देखी है? 55 साल की बुढ़ी की मानद है। ये तो मुझसे ही शादी करेगा। मैं भी जवान हूँ और ये भी जवान है। और ये हार मुझे दो, तुम्हारे तो हाथ में भी अच्छा नहीं लग रहा। हम शादी कर लेंगे। लाओ, मैं ये तुम्हें पहना देती हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। मसला तो बहुत संगीन है। मैं तुम दोनों के बाबा से मिलना चाहता हूँ। मैं इस घर की बड़ी हूँ और मेरे बाबा तो 2 साल पहले ही फौत हो गए थे। इसीलिए मैं घर के हर फैसले लेना अच्छे तरीके से जानती हूँ। और ये छोटी तो ना समझ है। इसको तो अच्छे बुरे का फर्क ही नहीं पता कि क्या करना और क्या नहीं करना। ठीक है, तुम घर की बड़ी बेटी हो, लेकिन ये फैसला करना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं उससे शादी करूं या तुमसे करूं? किससे शादी करूं बताओ? चलो ठीक है, मैं इस बारे में सोचता हूँ। ये लो अपना हार। इसको तो मैं अपना बना कर रहूंगी। बड़ी हो तो क्या, हर चीज हथियार होगी। इसको तो मैं ही जीत के दिखाऊंगी। हाँ, मुझे अब बताओ आखिर क्या मसला है? मुझे तो तुम दोनों बहनों ने उलझन में डाल दिया है। कोई उलझन नहीं है, सीधी साफ बात है। मैं घर की बड़ी हूँ और बाबा की डेथ के बाद सारा पैसा मेरे हाथ में है। वो तो सिर्फ ऐसे बातें करती है। बात तो तुम्हारी ठीक है और ऑफर भी ज्यादा बुरी नहीं है। हाँ तो बस ठीक है, अब कंफ्यूजन किस बात की है? अब तुम्हें जब सब समझ आ ही गया है, तो मुझसे कर लो शादी। चले अभी? नहीं, अरे रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा वक्त तो दो, शादी भी कर लेंगे। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम वक्त लेना चाहते हो तो वक्त ले लो। अब मैं चलती हूँ। हाँ, वक्त चाहे तुम जितना मर्जी ले लो, लेकिन फैसला मेरे हक में होना चाहिए। हाँ तो फिर तुमने क्या सोचा? मुझे तो अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या फैसला लूं। क्या मतलब क्या फैसला लूं? अब समझ आ रहा है मुझे। कहीं वो बुढ़ी तो नहीं आई थी तुम्हारे पास? पैसों का लालच देकर गई हो तुम्हें और तुम फंस गए हो पैसों के लालच में। हाँ, आई तो थी वो मेरे पास और ऑफर भी मुझे अच्छी देकर गई है, लेकिन मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्या मतलब फैसला नहीं ले पा रहा? मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रही हूँ। देखो, फैसला मेरे हक में होना चाहिए। उस बुढ़ी से कौन शादी करना चाहता है? मेरे अब्बा के साथ साथ अगर वो भी अल्लाह को प्यारी हो जाती तो क्या ही बात थी। हमेशा मेरी खुशियों पे सांप बन के बैठी रहती है। मेरे अब्बा को भी इसी ने मारा है, मुझे पूरा यकीन है। ओहो, ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया। मैं क्या फैसला करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यकीनन तुम्हारी हाँ ही होगी, तभी तो तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। तो आखिर फैसला ले ही लिया तुमने और मेरे हक में ही लिया होगा। अच्छा, तो इस बुढ़ी को भी बुलाया हुआ तुमने मिलने के लिए? एक काम करो, आज सब कुछ क्लियर ही कर दो। उसे बता दो कि मेरे से तुमने शादी करनी है। ओहो, तुम दोनों लड़ना बंद करो। मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया कि तुम्हें एक हकीकत बता सकूं। किस हकीकत की बात कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें कहा भी था कि फैसला मेरे हक में होना चाहिए। और फैसला तो मेरे ही हक में हुआ होगा। उस दिन मेरी ऑफर भी एक्सेप्ट की थी ना तुमने? कोई ऑफर मैंने तुम्हारी एक्सेप्ट नहीं की थी। वो तो बस मैंने तुम्हें टालने के लिए ये सब किया था। और हाँ, तुम दोनों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और मेरा एक बेटा भी है। क्या मतलब है शादीशुदा हो और तुम्हारा एक बच्चा भी है? लगते तो नहीं हो वैसे। यही हकीकत है और मैं तुम्हें काफी वक्त से बताना चाहता था कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन तुम दोनों ने मुझे मौका ही नहीं दिया बोलने का। ये कैसे हो सकता है? चलो छोटी, यहाँ से तुम चलो।